नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाब्लो नेरुदा की एक बहुत ही खूबसूरत कविता कीपिंग क्वाइट या चुप रहना के बारे में। ये कविता असल में आत्मनिरीक्षण मतलब अपने अंदर झांकने और एक पल ठहर जाने की एक बहुत ही पावरफुल अपील है। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर सब कुछ बस एक पल के लिए रुक जाए। मतलब पूरी दुनिया, ये भागदौड़, गाड़ियों का शोर और शायद हमारे अंदर का जो शोर है वो भी, सब कुछ एकदम शांत। कैसा होगा वो पल? बस यही एक सवाल है जो इस कविता की, कह सकते हैं, आत्मा है। तो चलिए इस कविता को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नेरुदा आखिर किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। वो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को देखते कैसे हैं। देखिए, हमारी दुनिया कैसी है। एक लगातार भागम भाग है ना। हर तरफ शोर, मशीनों की आवाजें, और हम सब बस अपनी जिंदगी को आगे धकेलने में लगे हुए हैं, एक कभी ना खत्म होने वाली रेस में। लेकिन इस सब के पीछे नेरुदा एक बहुत गहरे दुख को पकड़ते हैं। एक ऐसी उदासी जो शायद हम सब महसूस तो करते हैं पर कभी उसके बारे में बात नहीं कर पाते। और ये उदासी आती कहाँ से है? ये आती है खुद को कभी ना समझ पाने से। हम अपनी इस रेस में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने अंदर देखने का, खुद को समझने का वक्त ही नहीं है। और इसी चक्कर में, अनजाने में ही सही, हम खुद को एक तरह के खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस लगातार दौड़ और इस गहरी उदासी का सल्यूशन क्या है। नेरुदा जो रास्ता सुझाते हैं वो सुनने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी आइडिया है। हाँ, इतना सिंपल कि शायद पहली बार में लगे कि इससे क्या होगा, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। और वो आइडिया क्या है? सिर्फ 12 तक गिनना, बस। ये 12 शायद घड़ी के 12 घंटे हों या साल के 12 महीने, इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। कविता में ये बात बिल्कुल सीधी सीधी कही गई है। एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, एक अपील है हम सब से कि बस जब तक 12 गिने तब तक हम सब पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाएं। तो इसके नियम क्या हैं? बड़े सिंपल से रूल्स हैं। पहला, 12 तक गिनो। दूसरा, सबके सब शांत रहो। तीसरा, कोई भी भाषा नहीं बोलनी है, मतलब 0 बातचीत। और चौथा, फिजिकली भी शांत रहना है, मतलब अपनी बाहों को भी ज्यादा नहीं हिलाना है। अच्छा, मान लीजिए हम सब ने ऐसा कर लिया, तो होगा क्या? इस कलेक्टिव शांति का, इस सामूहिक ठहराव का असर क्या होगा? नेरुदा कहते हैं कि ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक अनोखा पल। सोचिए, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, हम सब एक अजीब सी, एक सडन स्ट्रेंजनेस में एक साथ होंगे। ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, एक ऐसी यूनिटी जो बातों से, शब्दों से कहीं ऊपर है। और इस शांति का असर आप देखिए तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो प्रकृति के साथ हमारी जो हिंसा है वो एक पल के लिए थम जाएगी। जो मछुआरे हैं वो व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक पल के लिए ही सही, वो जिंदगी की इज्जत करेंगे। और ये सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर भी असर करेगा। जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वो एक पल रुकेगा और अपने जख्मी हाथों को देखेगा। ये एक पल होगा खुद को देखने का, अपने दर्द को महसूस करने का। और सबसे पावरफुल असर, जो लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। वो साफ कपड़े पहनेंगे, जिसका मतलब सिर्फ कपड़े बदलना नहीं बल्कि नफरत और हिंसा की सोच को छोड़ देना है। वो अपने दुश्मनों को भाई मानकर उनके साथ चलेंगे। सोचिए, एक पल के लिए सारी दुश्मनी, सारा संघर्ष खत्म। तो इन सब चीजों का फाइनल गोल क्या है? वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ। ये जो शांति का पल है, ये हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका देगा। एक ऐसी फीलिंग जो हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे से जोड़ेगी। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या इस शांति का, इस ठहराव का मतलब है कि हम सब कुछ करना छोड़ दें? क्या नेरुदा टोटल इनएक्टिविटी या मौत की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। हाँ, यही सवाल है। क्या शांत रहने का मतलब सब कुछ छोड़कर बैठ जाना है, मौत को गले लगाना है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नेरुदा एकदम साफ साफ कहते हैं, मेरा मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो टोटल इनएक्टिविटी को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। उनका मकसद जिंदगी को खत्म करना नहीं बल्कि जिंदगी को समझना है। हमारी उस उदासी के साइकिल को तोड़ना है जो खुद को न समझ पाने से पैदा होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है
कि ये जो ठहराव है ये जिंदगी का एंड नहीं है, बल्कि ये जीने का एक अलग तरीका है। ये जिंदगी का ही एक जरूरी हिस्सा है जो हमें और गहराई से जीना सिखाता है। और अपनी इस बात को समझाने के लिए मेरूदा नेचर से, प्रकृति से एक बहुत ही पावरफुल मिसाल देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे जो चीज शांत दिखती है उसके अंदर भी जिंदगी छिपी होती है। कविता में कहा गया है, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। कैसे? सोचिए, सर्दियों में क्या होता है? सब कुछ मरा हुआ सा, बेजान सा लगता है ना? पर असल में जमीन के नीचे जिंदगी तैयारी कर रही होती है। और फिर बसंत में वही जिंदगी नए सिरे से खिल उठती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में भी शांति का एक छोटा सा पल मौत नहीं है। ये एक तैयारी का समय है, खुद को रिचार्ज करने का, रिन्यू करने का, ताकि हम एक नई एनर्जी के साथ जिंदगी को फिर से शुरू कर सकें। तो इस पूरी कविता से हम क्या टेकअवेज ले सकते हैं? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, कि अपने अंदर झांकना यानी शांत आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। दूसरी, कि ये शांति, ये ठहराव हमें एक दूसरे के करीब ला सकता है, आपसी समझ बढ़ा सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि ये ठहराव जिंदगी का दुश्मन नहीं, बल्कि जिंदगी का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में एक सवाल जो ये कविता हमारे लिए छोड़ जाती है, अगर हम सच में बस एक पल के लिए चुप हो जाएं तो वो एक पल की खामोशी हमें हमारे बारे में और इस दुनिया के बारे में क्या सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।